Hello students, let's discuss another problem on assignment problem. The question is, the production manager wants to assign 5 new methods to each of the 4 operators. ठीक है, तो 5 मेथड हैं और ऑपरेटर्स 4 हैं, तो हर ऑपरेटर को एक मेथड जो है हम प्रोवाइड करेंगे. Next is the weekly output in units is given in the matrix below. तो हमें वीकली आउटपुट दिया गया है कि एक हफ्ते में एक ऑपरेटर कितनी प्रोडक्शन जो है वो कैरी ऑन कर सकता है एक मेथड के ऊपर. जैसे कि अगर ऑपरेटर ए है, अगर वो मेथड 1 यूज़ करता है तो वो 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, वाइल अगर बी वर्कर है वो मेथड 1 यूज़ करता है तो वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा. इट मीन्स हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट. और अगर आउटपुट गिवन है तो आपको ऑब्वियसली आउटपुट हर एंटरप्रेन्योर जो है, हर बिजनेसमैन आउटपुट को बढ़ाना चाहेगा, कभी कम नहीं करना चाहेगा. प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहेगा, कम नहीं. तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमें दिख रहा है कि जो ये प्रॉब्लम है वो कौन सी है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. आगे बोल रहा है द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹20. एक यूनिट जो है उसको बनाने में 20 रुपये लग रहे हैं एंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ 30, और वही उसको मैं सेल करती हूँ 30 रुपये में. मतलब मुझे एक यूनिट को सेल करने में 10 रुपीज़ का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है. फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ. आपको क्या करना है, ये डिटर्मिन करना है कि हर मंथ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो आपका स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में आपको ये डिटर्मिन करना होता है कि जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है या अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है. तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी रोज़ जो हैं वो तो 4 हैं, वाइल मेरे जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं. रोज़ 4 हैं, 5 कॉलम हैं. इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है वो मेरा क्या है, अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑफ 4 × 5 टाइम. अगर अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है, डमी रो या डमी कॉलम बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे रो जो है वो एक कम है, 4 रोज़ हैं वाइल 5 कॉलम है. तो आपको क्या करना है, एक रो को क्रिएट करना है. तो आप डमी रो क्रिएट करेंगे, आप एक डमी रो बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपका मैट्रिक्स जो है वो 5 × 5 टाइप जो है वो बन जाए. तो देखो यहाँ पे मैंने डमी रो जो है वो क्रिएट कर लिया है, और हर एक को जो यूनिट्स असाइन करेंगे वो कितनी करेंगे, 0. ठीक है, जब भी डमी रो डमी कॉलम बनाएंगे तो आप उस कॉलम या रो में 0 असाइन करेंगे हर एलिमेंट में. नेक्स्ट पे करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेप 2. स्टेप 2 में आपको ये डिटर्मिन करना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो स्टेप 2 में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इस क्वेश्चन में आउटपुट मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. और ये तभी पॉसिबल है अगर मैं गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पे ऑफ मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है. तो मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो मुझे दिख रहा है 21. सॉरी यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट दिख रहा है 21. तो इस 21 में से हर एलिमेंट को क्या कर दूँगी, मैं माइनस कर दूँगी. जैसे 21 - 4, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे 17. नेक्स्ट 21 - 6, 15. नेक्स्ट 21 - 11 is 10. Next 21 - 16 is 5. Next 21 - 9 is
12. नेक्स्ट 21 माइनस 5 इज़ 16. तो आपको ऐसे ही हर एलिमेंट को सॉल्व कर लेना है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बना लेना है. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के बाद आपका थर्ड स्टेप होता है रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में आप क्या करते हैं, हर रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिटर्मिन करते हैं और स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिटर्मिन करने के बाद हर एलिमेंट में से उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 5 है. तो मैं क्या करूँगी, हर एलिमेंट में से 5 माइनस कर दूँगी. तो रो 1 17 माइनस 5 इज़ 12. दिस वन. नेक्स्ट 17 माइनस 15 इज़ 10. नेक्स्ट 17 माइनस 10 इज़ sorry 10 minus 5 is 5. Next is 5 minus 5, 0. And next is 12 minus 5, 7. Row 2. Next is row 2. Row 2 में मैंने देखा कि मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2. तो हर एलिमेंट में से 2 जो है वो मैं माइनस कर दूँगी. तो 16 माइनस 2 इज़ 14. नेक्स्ट 13 माइनस 2 इज़ 11. नेक्स्ट 5 माइनस 2 इज़ 3. तो आपको ऐसे ही हर रो की रिडक्शन कर लेनी है, हर एलिमेंट सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट योर नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं, हर कॉलम में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाते हैं और हर एलिमेंट में से वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस कर देते हैं. तो मैंने ये देखा कि हर कॉलम में तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है. तो पे ऑफ मैट्रिक्स रिमेन सेम, मतलब 12 माइनस 0 इज़ 12. 14 माइनस 0 इज़ 14. तो आपको कॉलम रिडक्शन कर लेना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट का. असाइन करेंगे. अब रो 1 एक ही 0 है तो मुझे यहाँ पे असाइन कर देना है और बाकी उस कॉलम में अगर ज़ीरोज़ हैं तो उसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. रो 2 में एक भी 0 नहीं है तो यहाँ पे असाइनमेंट नहीं करेंगे. रो 3 एक ही 0 है, यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे और इस 0 को, कॉलम वाली 0 को क्रॉस कर देंगे. रो 4 एक भी 0 नहीं है. रो 5 3 ज़ीरोज़ हैं, अभी असाइनमेंट नहीं कर सकते. अब देखेंगे कॉलम वाइज. अब कॉलम वाइज चेक करेंगे. कॉलम 1 एक ही 0 है, अगर एक ही 0 है तो असाइनमेंट कर दूंगी और अगर उसी रो में कोई 0 है तो उसको क्या कर दूंगी, क्रॉस कर दूँगी. अब क्या करेंगे, उस रो को टिक मार्क करेंगे जहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं किया. तो सेकंड रो को मैंने टिक मार्क किया, यहाँ पे मैंने किसी तरह का असाइनमेंट नहीं किया. और उस कॉलम को टिक मार्क करेंगे जहाँ पे क्रॉस है और उसके बाद इस रो में भी किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है, इसको भी मैं क्या करूँगी, टिक मार्क कर दूँगी. और इस क्रॉस वाले कॉलम को भी मैं टिक कर दूँगी. उसके बाद ये जो क्रॉस वाला कॉलम है वहाँ पे देख लेना असाइनमेंट कहाँ पे है. असाइनमेंट है यहाँ पे, ये वाली. तो इस रो को भी क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. तो अब क्या करना है, आपने अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को के ऊपर लाइन लगा देनी. तो अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइन लगा देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स हैं, मतलब जिसके ऊपर किसी तरह की लाइन नहीं है, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है. तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2. इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करना है, अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है. तो स्टार्ट करते हैं. 12 किसी तरह की लाइन नहीं है, 12 माइनस 2 10. सॉरी, नेक्स्ट 10
कोई लाइन नहीं है। 10 माइनस 2 8, नेक्स्ट 5 माइनस 2 3, नेक्स्ट 0 के ऊपर एक लाइन है। अगर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूँगी, कोई भी चेंज नहीं करूँगी। एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, इट बिकम्स 0। नेक्स्ट इज 7, किसी तरह की लाइन नहीं है। 7 माइनस 2 5, नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 माइनस 2 इज़ 12, नेक्स्ट 11 माइनस 2 इज़ 9, नेक्स्ट 3 माइनस 2 इज़ 1, नेक्स्ट 0, एक लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड 0, नेक्स्ट 10 माइनस 2 इज़ 8, नेक्स्ट पे चलते हैं रो 3 12, एक ही लाइन है। अगर एक ही लाइन है तो क्या करेंगे, अनचेंज्ड। नेक्स्ट 8, एक ही लाइन है, अनचेंज्ड। नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, अनचेंज्ड। नेक्स्ट 0, दो लाइंस हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। 0 प्लस 2 इज़ 2, नेक्स्ट 8 के ऊपर एक ही लाइन है तो 8 रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ऐसे आपको क्या है, सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अब असाइनमेंट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो में एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दूंगी, और उसी कॉलम में अगर किसी तरह का ज़ीरो है उसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। सेकंड रो में किसी तरह का ज़ीरो नहीं है, असाइनमेंट नहीं हो सकता। थर्ड रो में एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दूंगी, और उसी कॉलम में अगर ज़ीरोज़ है तो उसे क्रॉस कर दूंगी। फोर्थ रो में किसी तरह का ज़ीरो नहीं है। फिफ्थ रो में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट नहीं कर सकती अभी। अब मैं कॉलम वाइज चेक करूँगी। कॉलम 1 में एक ही ज़ीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट कर दूँगी। और उसी रो में अगर ज़ीरोज़ हैं उसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो अब असाइनमेंट कर दी है हमने। अब उन रोज़ को मार्क करेंगे जहाँ पे किसी तरह की असाइनमेंट नहीं है। तो सेकंड रो में किसी तरह की असाइनमेंट नहीं है, मैंने टिक मार्क कर दिया। और जहाँ पे क्रॉस है उस कॉलम को टिक मार्क करेंगे, और जहाँ पे क्रॉस है अगर वहाँ पे किसी उसी कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट है उस रो को भी टिक कर दिया मैंने। अब ये जो फोर्थ रो है यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी असाइनमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं रो को टिक मार्क कर दूँगी। और यहाँ पे ये क्रॉस वाले जो कॉलम्स है वहाँ पे टिक मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे 2 क्रॉस है, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस, तो इन्हीं कॉलम को भी मैं क्या कर दूँगी, टिक मार्क कर दूँगी। अब मैंने क्या देखा कि जहाँ पे क्रॉस लगाया है आपने उस कॉलम में कहीं पे असाइनमेंट है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, तो इस रो को भी क्या करूँगी, टिक मार्क कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, टिक मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइंस खींचते हैं। तो दिस इज डन। तो अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाएंगे, इनमें से कौन सा है, 2। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। अब क्या करेंगे, इस 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप 10 माइनस 2, क्योंकि कोई लाइन नहीं है। नेक्स्ट 8 माइनस 2 इज़ 6, कोई लाइन नहीं है। नेक्स्ट 3 के ऊपर एक लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट 5, कोई लाइन नहीं है, माइनस होगा 2, 3, 5 माइनस 2 3। नेक्स्ट 12 माइनस 2 is 10. Next 9 minus 2 is 7. Next 1 remains unchanged, एक ही लाइन है। Next 0,
एक ही लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट 8, एक भी लाइन नहीं है, तो 8 माइनस 2 इज़ 6, और इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट फिर से असाइनमेंट करेंगे। तो रो 1 में एक ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दी, और उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो मैं क्या कर दूँगी, क्रॉस कर दूँगी। रो 2 में किसी तरह का ज़ीरो नहीं है असाइनमेंट के लिए। रो 3 में एक ही ज़ीरो है, तो मैं क्या करूँगी, इसे असाइन कर दूँगी, ठीक है। और उसी कॉलम में अगर ज़ीरो है तो क्रॉस कर दूँगी। रो 4 में एक ही ज़ीरो है, असाइन कर दिया, और उसी कॉलम में अगर ज़ीरो है तो क्रॉस कर दिया। अब रो 5 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकती। अब मैं कॉलम वाइज चेक करूँगी। कॉलम फर्स्ट कॉलम में एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, उसी रो में अगर कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर दिया। अब उस रो को टिक मार्क करूँगी जहाँ पे मैंने क्या किया है, किसी तरह की असाइनमेंट नहीं की, तो मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। अब जो क्रॉस है जहाँ पे, उस कॉलम को टिक मार्क कर दिया। उस क्रॉस वाले कॉलम में अगर आपकी किसी तरह की असाइनमेंट है, उस रो को टिक मार्क करेंगे, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब क्या करेंगे, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को के ऊपर लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, वो कौन सा है, 1 है। और अब इसे कैरी ऑन करते हैं। 8 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, तो माइनस होगा 1। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 माइनस 1 इज़ 7। नेक्स्ट 6 माइनस 1 इज़ 5। नेक्स्ट 3 माइनस 1 इज़ 2। नेक्स्ट 0, एक लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट 3 रिमेन्स अनचेंज्ड, सॉरी 3 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, 1 माइनस होगा 2। उसके बाद 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 1 इज़ 6। नेक्स्ट 1 माइनस 1 इज़ 0। नेक्स्ट 0 रिमेन्स अनचेंज्ड, एक लाइन है। नेक्स्ट 6 माइनस 1 इज़ 5. Next is 10 remains unchanged, एक ही लाइन थी। 6 एक ही लाइन है, unchanged. Next 0 remains unchanged. Next 2, 2 लाइन्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो 1 ऐड होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 एक ही लाइन है, रिमेन सेम। नेक्स्ट 1 रिमेन सेम। तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना। आगे करते हैं असाइनमेंट इसके ऊपर। एक ही ज़ीरो है, फर्स्ट रो में असाइनमेंट कर दिया, और अगर उसी कॉलम में कोई ज़ीरो है तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज़ रो 2 में एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया, और उस कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इज़ रो 3 में किसी तरह का ज़ीरो नहीं है। रो 4 में एक ही ज़ीरो है, वहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया, और उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इज़ रो 5 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे अभी असाइनमेंट नहीं कर सकती। अब कॉलम वाइज चेक किया, कॉलम 1 में एक ही ज़ीरो है, तो मुझे क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट कर देना है, और उसी रो में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको क्रॉस कर देना है। अब क्या करेंगे, जिस रो में किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है उसको मैंने मार्क किया, और उस रो में जहाँ पे क्रॉस है उस कॉलम को मार्क करो। उस क्रॉस जहाँ पे आपने क्रॉस वाले कॉलम को मार्क किया, वहाँ पे कोई असाइनमेंट है तो उस रो को मार्क करो। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो असाइनमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक लगाया। और अगर जिस रो में असाइनमेंट है उस रो में अगर आपको और कोई क्रॉस दिख रहा है, मतलब ये वाला, तो आपको इस कॉलम को भी क्या करना पड़ेगा, टिक मार्क करना पड़ेगा। तो मुझे इस कॉलम को भी टिक करना पड़ेगा, और इसको टिक किया है तो इस
कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट है तो उस रो को भी क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। दिस इज़ डन, ठीक है। उसके बाद अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को मैंने क्या किया, लाइंस लगा दी। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे दिख रहा है 2, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने। नेक्स्ट 7 माइनस 2 5, नेक्स्ट 5 माइनस 2 इज 3, नेक्स्ट 2 है तो 2 रिमेन्स अनचेंज्ड, नेक्स्ट 0 रिमेन्स अनचेंज्ड, एक ही लाइन है। नेक्स्ट 2 माइनस 2 0, नेक्स्ट 9 माइनस 2 इज 7, नेक्स्ट 6 माइनस 2 is 4, next 0 remains unchanged, next 0 एक ही लाइन है unchanged, next 5 minus 2 3, next 10 minus 2 is 8, next 6 minus 2 is 4, next 0 remains unchanged, next 3 एक ही लाइन है unchanged, next 6 6 के ऊपर कोई लाइन नहीं है तो 4, next 1 लाइन है unchanged, next 1 एक ही लाइन है unchanged, next 0 दो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो इसका मतलब 2 इस ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, ये क्या होगा इसमें ऐड होगा, 0 + 2 इज़ 2। तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब असाइनमेंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, मैं असाइनमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट रो में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता। थर्ड रो में एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट हो सकता है। और उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज़ फोर्थ रो में एक ही ज़ीरो है तो मुझे उसके ऊपर असाइनमेंट कर लेना है, और उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर देना। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ रो, 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। अब कॉलम वाइज चेक करेंगे। कॉलम 1 एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दिया, और उसी रो में अगर कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर दिया। कॉलम 2 में कोई असाइनमेंट नहीं, कॉलम 3 ऑलरेडी असाइन, कॉलम 4 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता, कॉलम 5 ऑलरेडी असाइन। दोबारा से रो देखेंगे, रो 1 एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर देंगे, और उसी कॉलम में कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर देंगे। अब क्या करना है आपको, उस रो को टिक मार्क करना है जहाँ पे असाइनमेंट नहीं है। तो रो 1 में किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है, मैंने टिक कर लिया। और उस रो में अगर कोई क्रॉसेस हैं तो उस कॉलम को भी टिक कर लेंगे, मैंने क्रॉसेस वाले कॉलम को भी टिक कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर जो कॉलम आपने टिक मार्क किया है उसमें किसी तरह की असाइनमेंट है तो उस रो को भी टिक मार्क कर देंगे। तो बिल्कुल ये असाइनमेंट है तो इस रो को भी मैंने क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया, और ध्यान दिया कि इस रो में किसी तरह का क्रॉस नहीं है। उसके बाद मैंने फोर्थ कॉलम को भी टिक मार्क किया है, और फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट फर्स्ट रो में है तो उसको भी मैं क्या करूँगी, टिक मार्क कर दूँगी रो को। और मैंने इस रो में देखा कि असाइनमेंट के साथ क्रॉस भी है। अगर असाइनमेंट के साथ क्रॉस भी है तो क्रॉस वाले कॉलम को क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, और उस कॉलम में अगर कहीं असाइनमेंट है तो उसको भी क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे उस रो को। तो यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया उस रो को। अब अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइन लगा देंगे। तो ये रहा अनमार्क्ड रो और ये रही मार्क्ड कॉलम, यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स में से। तो अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1,
अब क्या करेंगे, 5 माइनस 1 4, नेक्स्ट 3 माइनस 1 इज 2, नेक्स्ट 2 एक ही लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड, नेक्स्ट 0 0 के ऊपर एक ही लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड, नेक्स्ट 0 के ऊपर एक ही लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड, नेक्स्ट 7 माइनस 1 is 6, next 4 minus 1 is 3, next 0 है, एक ही लाइन है, remains unchanged, next 0 है, एक ही लाइन है, remains unchanged, next 3 के ऊपर भी एक ही लाइन है, सॉरी, remains unchanged। तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अब करेंगे असाइनमेंट। फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। सेकंड रो में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। थर्ड रो में एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने कर दिया असाइन। फोर्थ रो में 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते और यहाँ पे क्रॉस भी होगा। फिफ्थ रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। अब हम चेक करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम 1 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। कॉलम 2 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। कॉलम 3 एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट करेंगे। कॉलम 4 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। कॉलम 5 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो वाइज फिर से चेक करेंगे। रो 1 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते, वाइल रो 2 एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर देंगे और उसी कॉलम में अगर ज़ीरो है तो क्रॉस कर देंगे। रो 3 में ऑलरेडी असाइनमेंट है। रो 4 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो 5 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। फिर कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम 1 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं होगी। कॉलम 2 2 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं होगी। कॉलम 3 असाइंड, कॉलम 4 असाइंड, कॉलम 5 असाइंड। अगैन रो चेक करेंगे। रो 1 एक ही ज़ीरो रह गया है तो असाइनमेंट कर देंगे और उसी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो क्रॉस कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर मैं M1 को असाइन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे असाइनमेंट करना पड़ेगा, या फिर मैं कैसे असाइनमेंट करती, अगर यहाँ पे असाइनमेंट करती तो यहाँ पे असाइनमेंट होना था और यहाँ पे क्रॉस होना था। तो 2 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मेरे पास। तो यहाँ पे ऑपरेटर ABCDE और मेथड्स क्या है, M5 M4 M3। चेक करते हैं। ऑपरेटर A M5, ठीक है, M5। ऑपरेटर B M4। ऑपरेटर C M3। ऑपरेटर D। अब D ऑपरेटर के लिए क्या है, 2 ऑप्शंस हैं, M1 भी असाइन कर सकते हैं, M2 भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे M1 और M2। ऑपरेटर E के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं, M1 और M2। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो D1 के 2 ऑप्शंस हैं, M1 और M2, और ऑपरेटर E के पास भी 2 ऑप्शंस हैं, M1 और M2। अब ऑल्टरनेटिव 1 अगर चेक करते हैं तो मैंने D को दे दिया M1 और E को दे दिया M2, वाइल ऑल्टरनेटिव 2 में मैंने क्या किया, D को दे दिया M2 और E को दे दिया M1, ठीक है। तो 2 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अब यूनिट्स चेक करते हैं। ऑपरेटर A मेथड M5 चेक कर लेते हैं कितने यूनिट्स। ऑपरेटर A और मेथड है M5, तो यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, 9 यूनिट्स। तो ये 9 यूनिट्स हम असाइन कर देंगे। यहाँ पे 9 यूनिट्स मैंने
असाइन कर दिए, और इसी तरह आपको सभी को यूनिट्स असाइन करते रहें। तो दोनों अल्टरनेटिव्स में मैंने देखा कि मेरे यूनिट्स कितने हैं, 55 यूनिट्स। अब भाई 55 यूनिट्स हमें दिए हैं पर वीक, मतलब एक वीक में, मतलब अगर मैं आउटपुट प्रोड्यूस करती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 55 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो चेक कर लेते हैं एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने चेक किया था, क्वेश्चन में गिवन था कि प्रोडक्ट के या यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 30 है और कॉस्ट प्राइस है 20। तो इट मीन्स मुझे एक यूनिट के ऊपर 10 रुपीज़ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ये प्रॉफिट जो है टोटल कितना है, एक वीक का प्रॉफिट जो है वो है मेरा 10 रुपीज़। एक यूनिट पे मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 रुपीज़। तो 55 यूनिट्स पे प्रॉफिट कितना होगा, 550 रुपीज़। 10 इंटू 55, तो ये 550 रुपीज़ जो है प्रॉफिट है आपका एक वीक का। तो अगर हम मंथली प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मंथली प्रॉफिट कितना है, तो मंथली प्रॉफिट निकालना है तो कैसे करेंगे, एक मंथ में 4 वीक, एक वीक के लिए 550 यूनिट्स, 550 रुपीज़। तो 4 वीक के लिए, एक मंथ में 4 वीक, तो 4 वीक के लिए कितना हो गया, 22 रुपीज़ जो है मेरा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।